हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार फटाफट जुड़ेंगे और बताएंगे। वीडियो ऑडियो एकदम झकास तरीके से दिखाई सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे, यानी जो अब तक हमने सीखा है पिछले 8-10 दिनों में, उनके आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज एक बार देखते हैं। देवानंद सिंह मेरे दोस्त, राम राम प्रिया, गुड आफ्टरनून। अंश सिंह, जय हिंद। रवि कुमार सोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। पुरुषोत्तम यादव, स्वागत है। कुशेंद्र नास्तिक, बहुत बहुत स्वागत है। आकृति अवस्थी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो आइएगा, एक क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा पीछे। इस क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। कल की क्वेश्चंस में वो दिक्कत थी कौन सी कि जिसमें हमारा डाटा क्लियर नहीं था। ठीक है भाई, अविचल, खुशबू राजपूत, कंचन सिंह, लव सोएन, सुमित रोहेला राजपूत। आओ मेरे दोस्त, ये देखो, निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण के प्रतिशत की जानकारी हमें देता है। यानी जैसे सेंट्रल इंडिया में 20% लोग रहते हैं, उत्तर भारत में 16%, दक्षिण भारत में 23%, पूर्व में 25% और पश्चिम में 16%। इस तरह से एक ये पाई चार्ट हमें दे रखा है। और इस पाई चार्ट में, ठीक है ना, अगर इस पाई चार्ट की मैं बात करूं तो टोटल की बात करोगे, हमेशा परसेंटेज में बात करें तो पाई चार्ट का टोटल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। और अगर डिग्री की बात करने की बात करोगे तो डिग्री मेरे दोस्त 360 डिग्री की होगी। ठीक है ना? चलो, यहां आप इस सवाल को देखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ो और एक बार फटाफट फटाफट आंसर करते चलो। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र, ठीक है, और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग ज्ञात करो करोड़ों में। ठीक है ना? चलो, ठीक है, जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है। सर, भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़, यानी टोटल इसने बोला है, टोटल। और परसेंटेज में मैं टोटल बात करूं तो प्यारे साथी टोटल होता है 100%। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपके 10 मिनट के ही हैं। जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे उनको 10 मिनट या उससे पहले खत्म कर लेना और आराम से हो जाएंगे 8 मिनट में, 6 मिनट में, 8 या 7 मिनट में। तो 125 करोड़ है 100% की वैल्यू। तो मैं अगर यहां से 1% की वैल्यू, 2 जीरो लगाओगे, हटाओगे तो दशमलव यहां आएगा। 1% का मान होगा 1.25 करोड़। 1% का मान होगा 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। अब पूछा किस किस का है? अब पूछा मेरे दोस्त इसने है, यदि भारत की कुल जनसंख्या, आप एक बात देखो, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग। तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र कितना है? 16 और 23, तो 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39% की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। कितने की? 39% की वैल्यू। भाई दक्षिण और पश्चिम 39% बना, तो 1.25 इंटू 39, क्योंकि 1% का मान तो 1.25 करोड़ है। तो इसमें 39 की जब आप गुणा करोगे तो आप बोलोगे सर 39 पंजे, 39 का आधा अगर मैं बात करूं तो 19.5, तो 39 पंजे 195, हासिल 19, 39 दूनी 78, 78 और 19 अगर आप बोलोगे 9 और 8 17 का 7, हासिल 1 लगेगा, 7 और 1 8 और 1 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, तो ये 9 हासिल लगा। 39 एकम 39 और 9 48, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 48.75 करोड़, 48.75 करोड़ आबादी रहती है किस किस क्षेत्र में? दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र में। भाई टोटल आबादी जो होगी वो 100% होगी। 100% का मान 125 करोड़ दे दिया इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें बताना था दक्षिण पश्चिम का। दक्षिण में 23%, पश्चिम में 16। 23 और 16 की बात करोगे तो 39% आप लोग देखोगे, 39% की वैल्यू बनेगी 48.75 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा नजर मारो। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, केवल पूर्वी की, केवल पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग कितनी होगी मिलियन में? तो पूर्वी क्षेत्र आप लोग ढूंढो जरा, ये रहा पूर्वी। 25% का मान दे रखा है, 126.5 मिलियन। और उत्तरी पूछा है, उत्तरी है 16%। 25 का मान देके 16 का मान आपसे पूछा गया है, आप आंसर दो भाई। 25 का मान देके 16 का मान आपसे पूछा गया है,
25 का मान देके 16 का मान आपसे पूछा गया है, तो आप बोलोगे सर भारत के उत्तरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो ये है 126.5, और ये किसका मान है? पूर्वी क्षेत्र यानी 25 का, और हमें उत्तरी चाहिए, उत्तरी है 16। बस इतना काम कर लो, आंसर आ जाएगा। बस इतना काम कर लो, बाकी आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 छिक्के 96, 96 और 8 104, 104 में 10 बचा, 16 दूनी 32 और 10 42 का 2 हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 20, और भाग हो गया 25। तो 25 का भाग जब इसमें आप करोगे 2024 में, तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। सर 1.25 का किसी विषम में गुना करो तो यूनिट डिजिट 5 था, सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे भाई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी तो कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, 25 का भाग करोगे 25 अट्ठे 200, तो 8 वाली रेंज का आंसर होगा ऐसे, ये हो गया 8.80.96। लो भैया, तो अगर मैं बात करूं उसके उत्तरी क्षेत्र की, तो 80.96 80.96 मिलियन आबादी होगी, 80.96 मिलियन आबादी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने % कम है? उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ये रही उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितना % कम है? यानी ये 1645 से कितना % कम है? 1645 से कितना % कम है? कितना % कम है ये है, ये मैं आपको बड़े बहुत शानदार तरीके से बता चुका हूं कि 1645 से कितना % कम है, ठीक है। चलो बहुत शानदार। इसमें चलो भाई 1625 से कितना % कम है? अब आप जो कह रहे हैं ना उसको हमेशा काम मत कर लेना, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 आएगा वो बात ठीक है, लेकिन अब जो आपका आएगा एग्जाम उसमें 5 ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, पता पड़ी गड़बड़ हो जाए कोई। हालांकि अप्रोच बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आप बताओ इनका जो अंतर होता है ये मैं आपको बताकर लाया हूं, डिफरेंस कितना है? 25 में से 16 गया 9, और परसेंटेज में कमी पूछ रहा है, 9 कम है, कम पूछ रहा है तो अपॉन में ज्यादा वाली संख्या, ये मैं आपको बताकर लाया हूं। 25 से 4 बार तो 36% मेरे दोस्त, यानी उत्तर क्षेत्र की जनसंख्या पूर्व क्षेत्र की जनसंख्या से 36% कम है। पूर्व क्षेत्र की जनसंख्या 36% कम है, किससे? उत्तर क्षेत्र की जनसंख्या, उत्तर क्षेत्र की जनसंख्या पूर्व से। ये क्वेश्चन है, इस पे आंसर दो भाई फटाफट से। एक और क्वेश्चन, सर क्लास 1080p पे अपलोड क्यों नहीं होती? भाई ये तो मुझे नहीं पता। देवेंद्र प्रताप वर्मा जी, जयराम जी की, हाँ देखो एक क्वेश्चन, भारत में पुरुष और महिलाओं का रेशियो 13 और 12 है, और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से रेशियो 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना % है? बहुत बढ़िया भाई, फटाफट से बताओ। जीपी कुछ वगैरह सर मेरा जवाब दिया करो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? देखो कई बार मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि पता भी होगा, यहां पे जब कभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो जो आपने टाइप किया है ना वो यूट्यूब की तरह तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता मुझे। आपके द्वारा टाइप कुछ किया गया है तो वो लगभग 30 सेकंड के बाद मुझे दिखता है, और ये 30 सेकंड का ग्लिच होता ही है इसमें। तो जब आपको बताऊं मैं 30 सेकंड में हो सकता है जब आपका जवाब या क्वेश्चन सामने दिख रहा हो, मैं पीछे देख रहा हूं, तो कई बार ऊपर नीचे होगा, मिसिंग होगा ये। तो भारत में पुरुषों का अनुपात मेरे दोस्त, तो भारत की बात कर रहे हैं हम, कौन? मेल और फीमेल का रेशियो, और एक तरफ केंद्र की बात कर रहे हैं हम। भारत में कितना है? 13 और 12 अनुपात, और केंद्र में कितना है? 9 और 7। अब आप एक बात बताओ, केंद्र में कितनी जनसंख्या विराजमान है? केंद्र में कितनी जनसंख्या है? एक सेकंड भैया, केंद्र में कितनी जनसंख्या है प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 20%। और ओवरऑल भारत में कितनी है? ओवरऑल तो 100% है, यानी मैं कह सकता हूं केंद्र का 5 गुना ओवरऑल में है। तो 9 और 7 ये बन रहा है कितना? 16, और ये कितना बन रहा है? 25।
यार ये तो मुझे नहीं लग रहा कि 16 का 5 गुना है मेरे दोस्त, ये तो 16 का 5 गुना नहीं लग रहा आप लोगों को। आप बोलोगे सही बात है सर, तो ये 5 गुना होना जरूरी है, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं ये 25 है तो ये 5 होना चाहिए था, तभी तो 5 गुना बनता। भाई ये 20% का मान है, ये 100% का मान है भारत जो है, ठीक है, 20% और 100%। लेकिन अब आप देखो इनको बराबर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। कोई तरीका हो तो वो बता सकते हो। सर तोल है पंजे 80, 80 पे बात नहीं बनेगी। अगर हम 400 बनाने की कोशिश करें, ऊपर वाले को 400 बनाए तो नीचे वाला अगर 80 बन जाए तो 80 का 5 गुना, तो इसको 400 बना लो भाई। 400 कैसे बनेगा? 400 बनाने के लिए आपको इसमें गुणा करनी पड़ेगी 25 एकम 25, 25 छिक्के 150, और यहां गुणा करनी पड़ेगी हमें कितने की? जब आप देखोगे इसमें 5 की, तो 16 की गुणा यहां करो, 16 गुणा 13। तो हमें सब में जरूरत नहीं है, केवल महिलाओं में देख लो। भाई आप देखो ये कितना बन गया टोटल, ये टोटल बना 400, ये टोटल बना 80। तो क्या 400 का 80 20% है? हाँ जी 20% है, हाँ जी 20% है 80 जो है 400 का। तो बस अब आप यहां महिलाओं की संख्या देख लो, आपको केवल केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या, भारत की महिलाओं की संख्या का कुल कितना परसेंट है? तो 16 गुणा 12 करोगे, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 16 एकम 16 और 3 19, यानी कुल मिला के 192 महिला पूरे भारत में, पूरे भारत में 192 महिला। यहां 5 गुना तो ये 35। अब आपको बताना ये 35 इस 192 का कितना परसेंट है? 35 जो है 192 का कितना परसेंट है? 35 192 का कितना परसेंट है? 4 से इसको काटना शुरू करेंगे पहले तो, 4 से 25 बार, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, तो ये आया कितना? 25 गुणा 35, तो 25 पंजे 125 हासिल लगेगा 12, 25 तिया 75, 12 87 भाग 48। ये बनेगा भैया आप लोगों का आंसर, इतना है। तो कैसे बनेगा? 8 अट्ठे 64 और एक ये बन सकता है 6 छिंग 36 और 3, 6 छिंग 36 और 3 ये नहीं बनेगा। 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 नहीं बनेगा। 8 छिंग 48 और 4 52 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जरा दोबारा से देखेंगे इस सवाल को, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, इस सवाल को दोबारा से देखना। पहली बात आप समझो, ओवरऑल समझने की कोशिश करो। भारत में पुरुषों और महिलाओं का रेशियो 13-12 है, यानी 13 पुरुष है 12 महिला, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? लेकिन वो कह रहा है केंद्रीय क्षेत्र में, तो हमें कौन सा क्षेत्र देखना है? केंद्रीय क्षेत्र। ये रहा केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र में 20% है बस। केंद्रीय क्षेत्र में ओवरऑल भारत का 20% है, यानी 20% का मतलब आप समझ गए होंगे। ओवरऑल भारत में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो केंद्रीय क्षेत्र में केवल 20 लोग रहते हैं। केंद्र में, पूरे भारत में अगर 100 लोग हैं तो केंद्र में केवल 20 लोग रह रहे हैं। इस बात का मतलब यह है, केंद्र में कितने लोग रह रहे हैं? 20। तो इसका मतलब केंद्र वाले का 5 गुना पूरे भारत में है। 20 का 5 गुना 100, केंद्र वाले का 5 गुना पूरे भारत में है। तो मैं अगर यहां देख रहा हूं, इनको देखा, ये बना 25, ये बना 9 और 7 16, तो ये 16 का 5 गुना होना चाहिए था। कायदे में तो 80 होना चाहिए था, क्योंकि केंद्र वाले का 5 गुना है पूरा भारत, तो 16 का 5 गुना होना चाहिए था। 16 पंजे 80। लेकिन आप देखो बात नहीं बन पाई भैया, बात नहीं बन पाई। ये 16, ये 25, तो 80 तो बना ही नहीं। अब हम 25 को 80 बना भी नहीं सकते कुछ कोशिश कर करू के, हम 25 को 80 बना भी नहीं सकते कुछ कोशिश कर करू के। फिर कैसे करें सर जी? फिर एक काम करो भाई, कोई ऐसी संख्या बनाओ जो नीचे वाले का 5 गुना बन जाए। मैंने तो 80 और 400 बनाया है, आप फ्री हो, आप कुछ भी बना सकते हो। आप 160 और 16 1200 कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं। 160 और 800 कुछ भी बनाओ, बस वो 5 गुना होना चाहिए। तो मैंने वो अपने दिमाग का यूज मतलब वैसे करके कुछ सोच साच के ऊपर 400 बनाया, नीचे 800 बनाया, जो कि बन सकता है आराम से। ऊपर 16 की गुणा करी और नीचे 5 की गुणा करी। भाई इस 16 की गुणा ऊपर करी, इस 5 की यहां 5 की गुणा कर दी, तो हमें पता चला 16 पंजे 80 और 25 गुणा 16 400। तो ये टोटल का 20% होना चाहिए ना, तो 400 का 20% होता है 80। हो गई हमारी कंडीशन सेट। तो बस इतने की गुणा जो करिए यहां करो, 16 की करिए, 16 की 12 में करो, 192 महिलाएं हैं। आप बोलो जी पुरुषों में क्यों नहीं कर रहे? पुरुषों की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन में हमें,
यहाँ 5 की गुणा करो 7 में तो 5 सत्ते 35, यहाँ फीमेल है 35, यानी 192 में से 35 महिला है केंद्र में, तो 35/192 इंटू 100% आपका आंसर आ जाएगा। 35/192 इंटू 100%, यही मेरे दोस्त आपका आंसर होगा 18 सही 11/48। एक और क्वेश्चन देखो ठीक है, इस क्वेश्चन पे नजर मारिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, तो पश्चिम क्षेत्र में कुल कितने हैं, 16% व्यक्ति रहते हैं जी। पश्चिम में 50% है पुरुष, और पुरुषों की कुल जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। ठीक है, ठीक है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या बताओ मेरे भाई, बताओ फटाफट से। दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए बेटा, दोनों में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 400 हो जाएगा। अब यहां इसका मतलब केंद्र में और पूरे भारत में कोई बराबर लोग थोड़ी है, केंद्र में और पूरे भारत में कोई बराबर लोग थोड़ी है। आप समझ लो कैसे, अगर आप दोनों में ऊपर नीचे गुणा करते हो सेम संख्या की। ठीक है भाई, आप लोग एक बात देखो, इस सवाल को लेके थोड़ा सा बच्चे अभी कंफ्यूजन में है, मैं कतई कंफ्यूजन दूर करता हूं। यहां पे है पुरुष 13 महिला 12, और केंद्र में कितने हैं 9 और 7। तो प्यारे भाई ये बात आपको पता है, केंद्र में 20% लोग होने चाहिए पूरे भारत के। अगर पूरे भारत में 100 लोग हैं तो उसका 20% केंद्र में होने चाहिए। आप देखो पूरे भारत में है 9, 13 और 12 25, तो 25 का 20% होता है 5, तो केंद्र में 5 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये हो रहा है 9 और 7 16 बन रहे हैं जी, ये तो 9 और 7 क्या बन रहा है 16। तो भाई मेरे 16 किसका 20% है, अगर आप बात करें सर ऐसे तो नहीं पता भाई। 16 160 का 20% आएगा लगभग, या 80 का 20% होगा 16। तो इसको मैं 80 नहीं बना सकता मेरे भाई, 25 को 80 कैसे बना दूं, 25 को 50 बना सकता हूं, 75 बना सकता हूं, 100 बना सकता हूं, 125 बना सकता हूं, 200 बना सकता हूं, लेकिन 25 के पहाड़े में कहीं भी 80 नहीं आएगा, तो 80 कैसे बना दूं। तो मैंने कुछ और तिकड़म लगाई, मैंने इसमें अंदाज ये लगाया कि भाई यहां कुछ और गुणा करो, जैसे 25 की दुगना 50, तो 50 का यहां 8 नहीं बन सकता, ठीक है 10 नहीं बन सकता, 100 का यहां 20 नहीं बन सकता, मैं आगे देखूं 200 का यहां पे 40 नहीं बन सकता, 300 का यहां पे 48 नहीं बन सकता, ठीक है ऐसे। तो 400 का यहां पे 20% 80 बन सकता है। हाँ, तो 400 के लिए है 16 की गुणा और 8 में 5 की गुणा, ये बना कितना टोटल पूरे भारत में 400, और केंद्र में हो गया 16 पंजे 80। अब बात देख लो, कंडीशन सेटिस्फाई होगी ओवरऑल की अगर देखोगे तो। ये अपने पास से कैलकुलेशन करके गुणा करनी है, अपने पास से कैलकुलेशन करके आप लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। अब आप बोलो जी हम तो गुणा नहीं करने वाले किसी भी कीमत पे, तो उसके लिए मेरे पास फिर दूसरा तरीका होगा, वो तरीका आप कहो तो मैं वो भी बता सकता हूं आपको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सर 16 केवल फीमेल चाहिए हमें, तो केवल फीमेल चाहिए, तो हम देखेंगे 16 की गुणा 12 में करोगे, 16 गुणा 12 192 महिला पूरे भारत में है, और 5 गुणा 7 यहां है 35, केंद्र में है 35 महिला, पूरे भारत में 192, पूरे भारत में 192 है, तो यहां से आपको पता चलेगी। ठीक है, अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर अलग ही बताओ कुछ, चलो मैं अलग बताता हूं। पूरे इंडिया में अगर मैं मेल फीमेल की बात करूं, मेल और फीमेल की बात करूं तो वो 13-12 के रेशियो में है, और केंद्र में मैं बात करूं तो केंद्र में वो 9 और 7 के रेशियो में है। पर यह बात भी आपको पता है केंद्र में पूरे भारत का 20% है, केंद्र में पूरे भारत का 20% है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं इसको 13x 12x, तो ये कुल हो गया 25x, इसको 9y 7y, ये हो गया 9 और 7 16y, और ये याद रखना केंद्र में पूरे भारत का केवल 20% है, 20, यानी ये जो 16y है 25x का 20% है, 25x का 20% क्या है, आप बोलोगे 16y है जी, हो गया काम अपना। तो 25 से ये 4 बार, 4 से ये 5 बार, इसकी टोपी उसके सर, x का मान हो गया 16 और y का मान हो गया 5, x का मान 16 रख दो, y का मान 5 रख दो,
हो गया काम अपना। x का मान 16 रख दो, y का मान 5 रख दो, तो फीमेलों की संख्या देखो, यहां फीमेल कितनी होंगी, x का मान रखो 16, तो 12x है, यानी 12 गुणा 16 जो कि बनेगा 192, और यहां y का मान 5 रखो तो 7 गुणा 5 यानी 7 पंजे 35। तो अब तो बताओगे कि नहीं बताओगे, अब भी भाई अब तो बताओगे कि नहीं बताओगे भाई। टोटल केंद्र में 20% लोग रहते हैं पूरे भारत के, तो अब मैंने अज्यूम नहीं करवाया, एक्स वाई मान के करा, तो भी तो यही आ रहा है 192 और 35, तो भी तो यही आ रहा है, फीमेल 192 और यहाँ पे 35 फीमेल। तो ये पूछ रहा है केंद्र की महिलाओं की संख्या पूरे भारत की जनसंख्या, पूरे भारत में महिलाओं की संख्या का कितना परसेंट है। तो केंद्र में महिला 35 है, पूरे भारत में 192 है, इनटू 100%, बस यहां से आपका आंसर बन गया। क्लियर है बात, थम्स अप करो, क्लियर। चलो भाई आओ इस सवाल पे देखते हैं। अब ये मुंह जवानी का सवाल है, इसमें आपको कॉपी पेन बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त एक बात समझो, पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का 50% पुरुष है, तो भैया 50% क्या है भाई मुझे बताओ। 50% अगर पुरुष हैं तो पश्चिम में 50% महिलाएं होंगी। ये समझ में आ गया जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए बस। अगर 50% पुरुष है तो मेरे प्यारे भाई 50% पुरुष है तो 50% महिलाएं होंगी। अब इसने यहां आगे पढ़ा तो ये रहा, पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है। पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है, और मैं यहां कह रहा हूं पश्चिमी क्षेत्र में महिला जो है 50% है। भाई अगर 50% पुरुष है तो 50% महिला होंगी, और इस 50% का मान 50 मिलियन है, तो ये 50% पुरुष, ये भी 50 मिलियन ही हुए, यानी पश्चिमी क्षेत्र में 50 मिलियन पुरुष हैं। ये कह रहा है जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है, यानी जो 50 मिलियन है वो 10% है टोटल का, तो 100% होगा 500 मिलियन। ये हो गया मुंह जवानी सवाल। 100% कितना होगा, अगर 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 500 मिलियन होगी। अगर 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 500 होगी। हो गया आंसर भाई, आंसर समझना मेरी बात को। ये कह रहा है पश्चिम में, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं। तो भाई महिला कितनी है या पुरुष कितने हैं, ओवरऑल 50% पुरुष है, यानी पुरुष है 50 मिलियन। 50 मिलियन ये टोटल का 10% है। टोटल जितनी जनसंख्या है, टोटल जितनी जनसंख्या है भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या का 10% है। तो इंडिया में जो मेल हैं, इंडिया में जो मेल हैं उनका 10% है, क्या 50 मिलियन। तो 10% का मतलब 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये जीरो उधर जाएगी, तो कितने मेल हैं इंडिया में टोटल, टोटल इंडिया में 50 गुणा 10 यानी 500 मिलियन मेल हैं। कितने, 500 मिलियन मेल हैं इंडिया में, इसका मतलब साफ साफ है। सवाल को एक बार देख के समझेंगे, करेंगे, जानेंगे तो आराम से चीजों को कर पाओगे मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन पे नजर और मार लीजिएगा। निर्देश यहां दिया गया है, पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्चों को दर्शाता है। द पाई चार्ट गिवन here shows the university expenditure of different sector during a particular year. Carefully study the chart and answer the questions given below. All values are given in degrees. इस बार डिग्री में होगी। सर 50 मिलियन पुरुष कहाँ होंगे, बेटा जी सवाल को समझने की कोशिश करो। पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, तो आप इस बात को तो बिल्कुल मानोगे सर 50% पुरुष है, तो पश्चिम में बचा हुआ 50% महिलाएं हैं, यानी महिला और पुरुषों की जनसंख्या पश्चिम में बिल्कुल बराबर है। ये बात तो मानोगे भाई, पश्चिम में अगर 50% पुरुष है तो महिलाएं भी 50% हो रही होंगी, यानी दोनों की जनसंख्या बिल्कुल सेम होगी। अब इस लाइन को देखो जो मैंने ब्रैकेट में बंद करी, पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है। अभी मैं कह रहा था पश्चिम में महिला और पुरुषों की जनसंख्या सेम है, तो अगर 50 मिलियन है तो 50-50 दोनों ही होंगे ना, 50 मिलियन पुरुष 50 मिलियन महिलाएं। तो आप बोलोगे ये बात तो सही है, तो पुरुष भी कितने होंगे 50 मिलियन, और ये ओवरऑल पुरुषों की जनसंख्या का 10% है, ओवरऑल का 10% है,
तो ओवरऑल तो 500 मिलियन पुरुष होंगे, ये बात क्लियर। इस बात को समझ के अगले क्वेश्चन पे देख ध्यान दो। ये जो डाटा दे रखा है ना, ये ध्यान से देखना, सभी मान डिग्री में दिए गए हैं। और मैं आपको बता चुका हूं पाई चार्ट में टोटल अगर डिग्री की मैं बात करूं, टोटल में डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। चाहो तो जोड़ लेना, 360 आएगा भाई। चाहो तो 80 प्लस 65 प्लस 52 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50, इन सबको जोड़ लेना, 360 ही आ रहा होगा जरूर। ठीक है, जोड़ लो। 5 2 7, 7 2 9, 9 और 5 14 और 6 20 की जीरो हासिल लगेगा 2, 8 6 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 और 3 25, 25 4 29, 29 और 5 34 और 2 36। कुल मिला के कितना डिग्री बन रहा है प्रोग्राम, 360 डिग्री का प्रोग्राम कुल मिला के बन रहा है मेरे दोस्त। कितने का, 360 डिग्री का। आओ इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। कार्यक्रमों की तुलना में, तो ये रहा कार्यक्रम, इसकी तुलना में अनुसंधान पे लगभग कितना ज्यादा खर्च किया गया। यानी ये पूछ रहा है 35, ये 65, 35 से कितना परसेंट ज्यादा है, 35 से कितना परसेंट ज्यादा है। 65 35 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये बात पूछी गई है आपसे। 65 35 से, भाई यही तो पूछ रहा है। कार्यक्रम का तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना अधिक खर्चा किया गया, यानी 65 35 से कितना ज्यादा है। तो ये बात तो आप देखेंगे, मैंने बताई हुई है। इनके बीच का अंतर है 30, और ज्यादा पूछ रहा है तो हमेशा कम वाली संख्या नीचे, इंटू 100%। और जब आप 35 को इससे काटेंगे तो 5 से ये 6 बार, 5 से ये 7 बार, ये बना 600/7%। तो 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 7 8 56, बचा 4, 7 पंजे 35, बचा 5, 7 7 49। तो लगभग की बात कर रहे हैं तो 85.7%। भाई लगभग की मैं बात करूं तो कितना ज्यादा है। आप बोलोगे सर लगभग में बात करो तो एग्जैक्ट तो 85.7 के आसपास जा रही है, लेकिन लगभग उसको 86 बोलेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई 86% बोलो लगभग में बात करने हैं तो कितना, 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना परसेंट खर्च किया जाता है। छात्रावास पर, कहां है छात्रावास, ये रहा। इस पे टोटल खर्चे का कितना परसेंट खर्चा किया जाता है। छात्रावास पर कुल खर्च का कितना परसेंट खर्चा किया जाता है। बहुत बढ़िया सर। जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें टोटल पॉपुलेशन 125 करोड़ नहीं थी क्या। फोर्थ क्वेश्चन में ना 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 ना, अलग अलग थी भाई सब जगह, केवल 125 करोड़। अगर यहां डाटा में कुछ जानकारी देगा ना, डाटा में वो सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। जो जानकारी आपको यहां मिलेगी वो सब पे अप्लाई होगी। बाकी जैसे यहां दे रहा है तो वो अपनी पर्सनल जानकारी है हर क्वेश्चन की। यहां कुल आबादी 125 करोड़ है, यहां 126.5 मिलियन हो गई, यहां कुछ की कुछ हो गई। तो भाई ऐसे मत सोचना कि हर जगह ये 125 करोड़ चुपकानी है ना, 125 करोड़ हर जगह नहीं चुपकानी। ठीक है हिमांशु, अगर जहां क्वेश्चन का डाटा स्टार्ट है, जैसे यहां अगर यहां उसने कुछ डाटा दिया तो वो सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। दैट विल अप्लाई ऑन द एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट डाटा। अब जैसे यहां आ जाओ, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्चा है, यानी 46 जो है 360 का कितना परसेंट है ये बताना है। 46 360 का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, ये बताना है अब आपको। ये तो आपने पढ़ा है, 46 किसका, 360 का कितना प्रतिशत है। 46 जो है 360 का कितना परसेंट है, तो 46 भाग 360 गुणा 100%। अब मैं आपसे बताऊं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से ये 23 बार खत्म, और 2 से ये 18 बार खत्म। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 9 बार खत्म, 2 से ये 5 बार खत्म, 23 पंजे 115 भाग 9%। और अगर ये 117 होता तो 13 निम्मा 117 होता है, तो लगभग लगभग 13 के नजदीक पहुंच जाएगा ऑप्शन हमारा, लगभग लगभग 13 के नजदीक पहुंच जाएगा। तो यही एक ऑप्शन है जो 13 के नजदीक है। अगर 115 भाग 9 की जगह 117 भाग 9 होता तो 13 आ जाता, 13 निम्मा 117 होता है। तो हम चाहे तो इसको भाग भी दे सकते हैं, 9 एकम 9 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 7, दशमलव लगा लिए 70, 9 सत्ते 63 बचा फिर 7, यही आता रहेगा 12.777777 या उसको आप 12.78 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारो जरा। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 80 लाख है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। क्वेश्चन का जानकारी आपके सामने सारी है, इसका आंसर दे दो भाई फटाफट फटाफट से। छियालीस को 45 मानकर करिए सर, तो 118 आएगा। 46 को 45 मानकर करें तो सर 118 आएगा। हाँ, तो 13 के आसपास पहुंच गई, सही बात है तब भी। ठीक है भाई, टोटल खर्चा 1 करोड़ 80 लाख, यानी टोटल तो 360 डिग्री है, उसका मान है 1 करोड़ 80 लाख। 0 से 0 खत्म। 1 डिग्री का मान 36 पंजे 180, 1 2 3 4, 1 डिग्री का मान 50,000 हो गया। 360 डिग्री का मान था 1 करोड़ 80 लाख, अब 1 डिग्री का मान हो गया 50,000। अब आपसे पूछा है आधारभूत संरचना, ये 50 डिग्री, खर्च की गई राशि छात्रावास पर तो 46। इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितनी एक्स्ट्रा है भाई, आधारभूत संरचना पे कितनी एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे जी 4 डिग्री, तो 4 डिग्री का मान कितना होगा, 50 चौका 2 लाख, 50,000 चौका 2 लाख, इसमें आंसर आ जाएगा। 50,000 चौक 2 लाख, इस सवाल में आंसर आएगा। ठीक है, 50,000 चौक 2 लाख, इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया गया है। इसका आंसर प्रॉपरली आप लोग देंगे। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया गया है। खेलों पर, देखो पूरा क्वेश्चन ये रहा, इधर मैं इधर खड़ा हो जाता हूं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना % कम खर्चा किया गया है। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना % कम है, यानी खेल कितना कम है। तो कम वाले केस में ज्यादा वाली संख्या नीचे आती है, अंतर अपॉन ज्यादा वाली संख्या। खेलों की तुलना में शिक्षा पर कितना % कम खर्च किया गया है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में, तो परसेंटेज कमी। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर आएगा कितना, 28, और कम पूछ रहा है तो अपॉन में ज्यादा वाली संख्या इंटू 100%। 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 4 से 28 7 बार, 7 पंजे 35% कम खर्च किया गया है भाई। बताओ किस किस के आंसर को यहां दिक्कत आई है। बेसिक फंडामेंटल, बेसिक वाली तो चीजें लग रही हैं भाई, यही तो बताना है। खेल जो है शिक्षा यानी 52-80 से कितना % कम है, हमें यही बताना था। 52-80 से कितना % कम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां भी 1 करोड़ 80 लाख थी, वहां भी 1 करोड़ 80 लाख थी। ये तुक्के में ऐसी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 360 से कटने वाली संख्या देनी है उन्हें। तो 1 करोड़ 80 लाख दे सकते हैं, 3 करोड़ 60 लाख दे सकते हैं, 36 लाख दे सकते हैं, 36,000 दे सकते हैं। एक 360 डिग्री से कटने वाली संख्या देनी है। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि, केवल खेलों पे बात कर रहा है भैया, केवल खेलों पे खर्च की गई कुल राशि है 52 डिग्री हमारे हिसाब से। वो कह रहा है 1 करोड़ 80 लाख है, तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है बताओ। अभी पिछले क्वेश्चन में टोटल खर्चा 1 करोड़ 80 लाख था, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल और केवल खेलों पे खर्च की गई राशि 1.8 CR है। केवल और केवल
किस पे खर्च की गई राशि? खेलों पे खर्च की गई राशि 1,80,00,000 है। तो आप बोलोगे 52 डिग्री का मान दे रखा है, पूछा किस किस का है? शिक्षा और अनुसंधान। तो ये कितना हो जाएगा? 80, 65, 145 डिग्री का मान पूछा है भाई। 52 का मान देके 145 का मान पूछा गया है। 52 का मान देके 145 का मान पूछा गया है। तो ये जो है आप देखो 1,80,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1,80,00,000 भाग ये 52 का मान है, और हमें मान चाहिए 145 का। हमें मान चाहिए कितने का? 145 का। ठीक है भाई, देखो यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई राशि, खेलों पे 52 डिग्री का मान 1,80,00,000, और शिक्षा और अनुसंधान तो 80 और 65 यानी 145 का मान हमें निकालना है। कितने का? 145 का मान निकालना है ऐश्वर्या हमें। तो आप इसको काट पीट कर सकती हैं क्या? क्या ये 13 से कटेगा? भाई 13 से कट नहीं रहा, तो लगभग में आ रही है क्या? मुझे बताइएगा, क्या लगभग में आंसर आएगा? आप लोग देखें क्या आंसर लगभग में आ रहा होगा, जरा देखो। तो आप बोलोगे सर 4 से इसको हम काटें अगर, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 13 बार। 13 से ये कट नहीं रही, तो आंसर हमारा काय में जा रहा है? पॉइंट्स में। आंसर काय में जा रहा है? पॉइंट्स में। अच्छा, एक और गड़बड़ लग रही है, एक गड़बड़ और लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है भाई? एक गड़बड़ ये लग रही है कि सर शिक्षा और अनुसंधान पे 1,80,00,000 से ज्यादा होना चाहिए, ना तो ये 1,80,00,000 से ज्यादा, ना ये 1,80,00,000 से ज्यादा, ना ये 1 करोड़, ना ये 1 करोड़। तो क्वेश्चन गलत है भाई। द टोटल अमाउंट स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन ही गलत है। गड़बड़ है, कोई ना कोई गड़बड़। यस सर, ये लगभग में आएगा। लगभग में आएगा ही नहीं, आप लॉजिक समझ लो मेरी बात का। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं भाई, वो कह रहा है खेलों पे 1,80,00,000 यानी 52 का मान 1,80,00,000, तो ये तो लगभग लगभग 52 का 3 गुना है भाई। 80 और 65 ये हो गया 145, ये तो लगभग लगभग 52 का 3 गुना है। 52 या 156 होता है, ठीक है। तो ये 3 गुना होना चाहिए, लगभग 1,80,00,000 का 3 गुना होना चाहिए, लगभग 5,40,00,000। अरे 5 करोड़ तो हो कम से कम, 5,20,00,000, 5,24,00,000 के आसपास जाएगा। लेकिन ये तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा, किसी वर्ष के दौरान, किसी वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि, ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट, ऐसे पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या इसका आंसर? ठीक है भाई, 5 करोड़ के आसपास, 5,10,00,000 के आसपास, 20,00,000 के आसपास आएगा। लेकिन मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं, ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है, और 1,80,00,000 कटता भी 360 से पूरी तरह है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में ऐसे लिखूं, यदि वर्ष के दौरान, यदि वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि यानी 360 डिग्री, 1,80,00,000 बोल रहा है वो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। जीरो से जीरो खत्म, 1 डिग्री का मान आएगा 36 पंजे 180, 1 2 3 4, 1 डिग्री का मान 50,000 आएगा भाई। 1 डिग्री का मान 50,000। अब वो पूछ रहा है शिक्षा और अनुसंधान, इन दोनों पे देखो, 80 और 65 ये कितना है? 145। तो 1 डिग्री का मान कितना है? 50,000, और हमें निकालना है कितने का? 145 का मान। तो ये 145 होगा 725, 1 2 3 4। तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, हमने उसको हालांकि अब सही लिख दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, अब हमने उसको सही लिख दिया। खेलों के दौरान, मतलब खेलों पे खर्च की गई राशि नहीं 1,80,00,000, ओवरऑल खर्च की गई राशि 1,80,00,000 है ओवरऑल, यानी 360 डिग्री। आप कह सकते हो सर 52 डिग्री का मान नहीं था 380, 180 करोड़, मतलब 1,80,00,000। 360 डिग्री का मान 1,80,00,000 था, इससे 1 डिग्री 50,000 की बनी।
1 डिग्री 50,000 की बनी, और 80 और 65 शिक्षा और अनुसंधान। ठीक है, शिक्षा को क्या बोलोगे आप? एजुकेशन, और अनुसंधान को बोलते हैं रिसर्च। ठीक है ना। चलो, यस सर, तब आंसर डी होगा जब टोटल मैन ले स्पोर्ट की जगह। अच्छा हाँ, टोटल मान लेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। टोटल मान लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे दोस्त, इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाई चार्टों में दी गई जानकारी का अध्ययन करना है हमें। पाई चार्ट में दी गई जानकारी का अध्ययन करना है। ठीक है, चलो, विभिन्न वेतनमानों में 1500 कर्मचारियों का विभाजन दे रखा है। वेतनमान मतलब पे स्केल। पे स्केल लेवल 1 का होगा, जैसे कोई माना पियोन है। लेवल 2 का होगा, कोई एमटीएस है। लेवल 3 का होगा, एलडीसी है। लेवल 4 होगा, यूडीसी है। ऐसे ही लेवल 5 होगा, लेवल 6 होगा, बाबू पाबू जो भी होते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे अलग अलग वेतनमान दे रखे हैं, कितने? 7। पहले वाले वेतनमान में 22% लोग हैं, दूसरे वाले में 15, 19 ऐसे करके हैं। ये टोटल 1500 लोग हैं। विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष कर्मचारियों का विभाजन। अब एक बात बताओ, टोटल कर्मचारी 1500 हैं, ठीक है ना। टोटल कर्मचारी कितने हैं भाई? एक बात आपको पता चल गई सर, टोटल कर्मचारी की मैं बात करूं, टोटल कर्मचारी 1500 हैं। टोटल कर्मचारी हैं 1500। उनमें से पुरुष कर्मचारी कितने हैं? उनमें से पुरुष कर्मचारी हैं 800। अगर मैं इनमें बात करूं, टोटल कर्मचारी 1500, उसमें से पुरुष कर्मचारी कितने हैं? आपने कहा पुरुष कर्मचारी हैं सर जी 800। पुरुष कर्मचारी कितने हैं? तो मेरे दोस्त 800। ठीक है, पुरुष कर्मचारी कितने हैं? तो प्यारे साथी 800 हैं। और तो मैं महिला कर्मचारी कितने बना दूं भाई? इसमें महिला कितनी है? आप बोलोगे सर जी महिला कर्मचारियों की संख्या, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्राफ। महिला कर्मचारी 15 में से 800 घटा दो 700, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्राफ, जहां आपको दो ग्राफों में से डाटा पढ़ने के बाद उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना पड़ता है। दो ग्राफ में से डाटा पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको देना पड़ता है। जैसे ये रहा, अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, ये 22% है, ये 15 है, आपको ना दिख रहा हो तो लिख देता हूं। तीसरे नंबर पे 19 है, यहां 10 है, यहां 12 है, यहां 14 है, यहां 8 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, अभी मुझे बता दो, दिख रहा है आपको? पहला 22% है, दूसरा 15% है, ये दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो फिर मैं इस पे ज्यादा दिमाग ना मारूं, आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलूं। बताओ फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हो गया बेटा जी? नहीं हुआ। प्रीवियस क्लास में इसका ये वाला क्वेश्चन हुआ होगा बस, जहां मैंने रेशियो समझाया, इसी पे ये क्वेश्चन हुआ होगा मैक्सिमम। ये नहीं हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बस रेशियो वाले या परसेंटेज वाले उठाए थे, तब तो एक एक करके। दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिएगा, ये दिख रहा है तो आप अब क्वेश्चन पढ़ो। वेतनमान 4 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उस वेतनमान के कुल कर्मचारियों का कितने % है? लगभग में बताना है। 1-2 इसमें हुए होंगे, 1-2 रह गए हैं। आपको किस में बताना है? लगभग में मेरे दोस्त। तो वेतनमान 4 या 6 की बात कर रहे हैं भाई। वेतनमान 6 9%, तो 800 का 9% निकालो, पुरुष जो है 800 का 9% यानी कि 72। भैया पुरुष तो है 72, मेल कितने हैं? 72। टोटल कितना है? 14%। 1500 का 14%, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, वेतनमान कुल कर्मचारी, तो आप बोलोगे सर 14 पंजे 70 की जीरो हासिल 7, 14 एकम 14 7 21। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, आपको पता होगा। ठीक है ना। चलो, पैट में ग्राफ की एग्जाम के आया था, आपको पता हो तो प्लीज रिप्लाई में। सर पैट में ग्राफ की एग्जाम के आया था, पैट में तो ग्राफ आता ही है। तो अब आपको ये बताना है पुरुष जो है टोटल का कितना % है 6th में, तो मेल कितने हैं? 72। टोटल कितना है? 210। इनटू में 100%, जीरो से जीरो खत्म, 720 भाग 21। अब 21 से इसको काटा, 21 दिया 63, कितना बचा? 9, 90 हो गया। 21 चौक 84,
21 चौक 84, बचा कितना 6, ठीक है 60 हो गया। 21 दूनी 42, बचा कितना 18, एक जीरो और आ जाएगी। 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 168, 21 निम्मा 189, 21 सट्टे 34.28, तो भाई लगभग 34 के आसपास ही रहेगा। आप ये कह सकते हो 35 बनेगा ना, 35 ना बनेगा, 34 के आसपास ही रहेगा। कितना 34.28 के आसपास, 34.28 के आसपास बनेगा बस। और 28 यानी कि उससे कम है 35 से, तो आंसर आ जाएगा। इस एग्जाम के ग्राफ थे कौन से, देखो इसे चालू करिए ऊपर, टीवी बंद हो जाएगा, ठीक है ठीक है भाई। आओ एक और क्वेश्चन देखो। वेतनमान 6 की महिला कर्मचारी और वेतनमान 1 के पुरुष कर्मचारियों के बीच रेशियो, ये मैंने करा दिया है, जब मैंने रेशियो पढ़ाया था उसमें कराया था। इसको देखो डायरेक्ट, कितनी महिलाएं वेतनमान 2 में कार्य कर रही हैं, कितनी महिलाएं हैं जो वेतनमान 2 में कार्य कर रही हैं, आप मुझे बताओ। सेकंड पे स्केल 2 में कितनी महिलाएं हैं, ये 15% है या 18% है, तो टोटल कितने हैं, टोटल इन टू 1500 का 1500 का 15%, यानी टोटल सेकंड वेतनमान में 225 कर्मचारी हैं, टोटल सेकंड कर्मचारी कितने हैं 225। अब यहां देखो पुरुष कितने हैं मेल, 800 का 18%, 800 का 18%, आप ये कह रहे हो 18 अट्ठे 144, उसमें 144 महिलाएं हैं, पुरुष है सॉरी, पुरुष कितने हैं 144। तो मेरे दोस्त अगर ये मेल है, टोटल में से 144 है मेल, टोटल 225 है, टोटल कितने हैं 225, तो उनमें महिला निकालना कितना इजी है बताओ जरा। फीमेल टोटल है 225, उसमें से 144 मेल निकाल दो, बचे 81 कौन, बच गए 81, और ये 81 के 81 कौन है, ये 81 के 81 फीमेल हैं। पढ़ना ही है बस, वेतनमान 3 और 4 में मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, बताओ भाई। वेतनमान 3 में कार्य कर रही कुल मिला के महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 3 में और 4 में, 3 और 4 में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, आप मुझे इसका आंसर दो। 3 और 4, ये देखो 3 और 4 में टोटल कितना है 19 और 10 29, टोटल कितना है 3 और 4 में 1500 का 29%, 1500 का 29%, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 निम्मा 135, हासिल लगा 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 435 है जी टोटल, 435 कर्मचारी टोटल हैं। और 3 और 4 में पुरुष कितने हैं, 3 और 4 में 16 11 27, 800 का 27%, 800 का 27% पुरुष है, 2 जीरो से 2 जीरो, 27 का 8 गुना करोगे, 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216, तो 216 पुरुष है भाई। टोटल 435 में से 216 पुरुष है, तो महिला कितनी होंगी। अगर आप लोगों से मैं बोलूं 435 में से 216 हैं पुरुष, तो महिला कितनी होंगी, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो कुल मिला के होंगी 219 महिलाएं, कुल मिला के कितनी होंगी 219 महिलाएं। बात समझ में आई भाई। हो सकता है कुछ बच्चे अलग अलग निकालने की कोशिश कर रहे हों, कुछ बच्चे अलग अलग निकालने की कोशिश कर रहे हों। सर पेट में एग्जाम के ग्राफ आए थे, आपको पता जी आए थे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे 1500 का 19% निकाला, 800 का 16% निकाल के घटा दिया, फिर 1500 का 10% निकाला, 800 का 11% निकाल के घटा दिया, जो घटने के बाद मिल रहा है उसको जोड़ के आंसर कर दिया। तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो इस तरह से। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके थे। एक क्वेश्चन अगला ये रहा लग्जरी और स्पोर्ट्स घड़ियों का, इनमें से कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में यहाँ से कल आगे स्टार्ट करेंगे। अब आपकी ये सोच लो धुआंधार चीजें शुरू हो गई हैं, धुआंधार चीजें शुरू हो चुकी हैं, अब आएगा मजा, ठीक है ना। बैंक पीओ या अदर, टेंशन मत लो, जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो उसमें आपको कहीं भी 19-20 की भी दिक्कत नहीं आनी, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको डीआई करा देंगे अगले 1 से 1.5 महीने में,
एकदम धुआं धुआं कर दोगे उसको 8-10 मिनट में। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।